समधन की शादी। निशा और रवि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। निशा के माता पिता निशा की बात मानकर शादी के लिए हाँ कर देते हैं। देख बेटा, तू कह रही है तो मैं रवि से तेरी शादी करवा रही हूँ। अब ऐसे लड़का दिखता और कमाता दोनों ठीक है, लेकिन शादी के लिए सिर्फ यही दो चीजें जरूरी नहीं होती। तो क्या जरूरी है? परिवार, घर, लड़के के माँ बाप। वो तो है ही। मैं बोल दूंगी, तुम लोगों को जब भी जाना हो चले जाना। खैर, निशा रवि के माँ पापा को बताती है कि वो लोग उसके घर आना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्या, रवि का तो मुंह ही उतर जाता है। अरे क्या हो गया? तुम नहीं चाहते कि मेरे माँ पापा तुम्हारे घर आए? नहीं नहीं यार, पर मेरे घर की कहानी ही अलग है। मैं तो मेरी माँ के साथ रहता हूँ। मेरे पापा और माँ के बीच लड़ाई चल रही है, और वो भी बहुत साल से। ओह, कोई बात नहीं, मैं माँ से बात करती हूँ। निशा अपनी माँ को सारी बात बताती है। अरे नहीं नहीं, ऐसे घर में तो मैं तेरी शादी कतई ना करूं, जहाँ सास को इतना घमंड हो कि पति को छोड़कर बैठी हो। अरे इसमें घमंड की क्या बात है माँ? हो सकता है किसी बात में ना पड़ रही हो, तो इससे अच्छा ही है ना कि खुशी खुशी दोनों अलग हो जाए। अरे रहने दे ये अपने आज के विचार, अपने पास ही रख। और हाँ, मैं रिश्तेदारों को क्या कहूंगी कि ससुर जिंदा है लेकिन लड़कर अलग रह रहा है। अरे ना ना, मैं नहीं शादी करने वाली। निशा निराश हो जाती है। वो क्या करती? अगले रोज माँ की सारी बात रवि को बता देती है। अरे कैसी बात कर रही हो? मैं कहीं और शादी नहीं करूंगा। रुको, मैं कोई उपाय निकालता हूँ। रवि घर आकर माँ से सारी बात कहता है। अरे बड़ी अजीब औरत है। उसे अपनी लड़की ब्याहनी है या खानदान ब्याहना है? लड़का सुंदर है, अपना मकान है, कमा खा रहा है, और क्या चाहिए? पता नहीं माँ क्या चाहिए उसे। माँ तुम पापा से पैचअप कर लो ना। माँ भड़क जाती है। क्या कहा? पैचअप? पैचअप करे मेरी जूती। मैं ना करती कोई पैचअप पैचअप, समझा? जा यहाँ से। रवि निराश हो जाता है कि ना तो निशा की माँ समझ रही है, ना ही उसकी माँ। अंत में उसे आइडिया आता है। मैं पापा के घर जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, शायद कोई समाधान निकल कर आ जाए। रवि पिता के घर आता है। क्या बात है बेटा, आज पिता की याद आ गई? पापा वो क्या है ना कि रवि पिता को सारी बात बता देता है। बेटा, मेरी एक गलती के कारण तेरी माँ ने मुंह फेर लिया। मैं तो आज भी उसी से प्यार करता हूँ और उसी के साथ रहना चाहता हूँ। कितने मैसेज और कॉल सब कुछ किया। जी पापा। बेटा, भगवान करे तेरी शादी निशा से हो जाए और मुझे तेरी माँ स्वीकार ले। रवि से पिता की यह हालत देखी नहीं जाती। वो सोच लेता है कि अब तो वो अपने पिता को माँ के साथ लाकर ही रहेगा। वो पिता से बात करता है और घर चला जाता है। क्या हो गया बेटा, सब ठीक है ना? हाँ हाँ माँ, सब ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्यों ना जब तक मेरी और निशा की शादी नहीं हो जाती, आप और पापा साथ होने का नाटक ही कर लो। फिर क्या, मेरी शादी हो जाएगी, पापा अपने रास्ते और आप तो मेरे साथ हो ही। प्लीज माँ, मैं निशा के बिना नहीं रह सकता हूँ। रवि माँ को पकड़कर रिक्वेस्ट करता है और माँ मान जाती है। अगले रोज रवि के पिता घर आ जाते हैं। उन्हें देखकर, याद रखना, बेटे की शादी के लिए ये सब सह रही हूँ, वरना मैंने तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। पिता कुछ नहीं कहते, अंदर जाकर बैठ जाते हैं। रवि, कब आ रहे हैं लड़की वाले? मैंने कुछ कहा है, पर ये आदमी की अकड़ जाने का नाम ही नहीं ले रही। अरे भाग्यवान, मैं तो बस ये सोच रहा था कि। भाग्यवान? ये शब्द बोलने का हक खो दिया है तुमने। तभी बेल बजती है और निशा का परिवार घर के अंदर आ जाता है। कितनी प्यारी फैमिली है। क्या हो गया था? पहले तो निशा ने बताया था कि आप दोनों साथ में ही रहते हैं। वो क्या है ना, 2 दिन की लड़ाई हुई थी। औरतें मायके जाती तो सुनी होंगी। मैं रूठ कर चला गया था अपने भाई के घर, तो वही बस। हाय रे, ऐसी किस्मत हमारी कहाँ। हमारी वाली ना तो कहीं गुस्सा होकर जाती है और ना हमें जाने देती है। निशा की माँ अपने पति को घूर कर देख रही होती है कि रवि की माँ हंसने लगती है। भाई साहब बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हैं। वैसे रवि के बारे में तो सब पता ही होगा आप लोगों को। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।
हाँ बेटा, वैसे तो इतने अच्छे परिवार को देखकर कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। जैसे पिता वैसा बेटा, क्या कहना। ये सुनकर रवि की माँ भड़क जाती है। कैसी बात कर रहे हैं? मेरा बेटा पूरा मेरे जैसा है। वो जिम्मेदार, पढ़ा लिखा और समझदार है, इनकी तरह नहीं है। अरे बस भी करो, देख तो लो कौन है। अरे क्या देख लो? कैसे कोई मेरे बेटे को आप जैसा बोल सकता है? मैंने अपने बेटे को बहुत मुश्किलों से पाला है। ये बोलकर रवि की माँ रोने लगती है। माफ करिएगा, मेरी बीवी थोड़ी भावुक है। वो क्या है ना, रवि को कोई मेरे जैसा बोल दे ये उसे पसंद नहीं है। हाँ माना माँ का प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पति की कोई इज्जत ही ना हो। मैं तो पहले ही जानती थी इस घर में कुछ काला है। चलो जी यहाँ से। वो सब वहां से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद रवि उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। वो ना तो बाहर आता है, ना ही खाना खाता है। लगता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इमोशन में आकर मैंने रवि के साथ गलत कर दिया। अरे कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी। सच में तुमने रवि को बहुत मेहनत से पाला है, उसे माता पिता दोनों का प्यार दिया। लेकिन मेरी एक गलती माफ कर दो ना, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे, प्लीज। रवि की माँ मान जाती है और दोनों मिलकर एक शादी का कार्ड बनवाते हैं और निशा के घर लेकर जाते हैं। अरे अंकल आंटी, आप दोनों साथ में? हाँ बेटा, कैसी हो? जरा मम्मी पापा को तो बुलाना। तभी निशा के मम्मी पापा आ जाते हैं। अरे कैसे लोग हैं आप? नहीं करनी शादी हम लोगों को आपके घर। अरे जिस लड़के के माँ पापा में ही नहीं पटती, वो क्या हमारी बेटी को खुश रखेंगे? अरे नहीं नहीं, हम आप लोगों को शादी के लिए मनाने नहीं, बल्कि शादी में बुलाने आए हैं। ये लीजिए शादी का कार्ड, आइएगा जरूर। निशा कार्ड देखकर रोने लगती है। नहीं, मैं कैसे रहूंगी रवि के बिना? आपको उसकी शादी कहीं और करने का कोई हक नहीं है। रवि कैसे मान गया इस शादी के लिए? ये बोलते बोलते निशा बेहोश हो जाती है। अरे बहू, क्या हो गया? निशा को होश आता है तो ये मेरी और रवि की माँ की शादी का कार्ड है। वो क्या है ना, हमारी शादी पहले होगी, फिर आपकी और रवि की शादी होगी। क्यों, ठीक है ना? निशा और उसका परिवार खुश हो जाता है और फिर सारे मिलकर रवि के माँ पापा की शादी कराते हैं।